Hello, welcome student. Today we are going to study popular struggle and movement. बेटा ये आपकी 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है. We will understand in this chapter struggle for the implementation of democracy and many types of governments and power sharing in pressure group. Pressure group is divided into 12 more types, more groups. इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करने के लिए मिलेगा नेपाल का स्ट्रगल, कि नेपाल में डेमोक्रेसी कैसे सेट हुई थी. लातिन अमेरिका का एक कंट्री है बोलिविया, जो एक पुअर कंट्री है, उसके अंदर पब्लिक ने कैसे सिस्टम का अपोज किया था. इट मीन्स उनके पास, पब्लिक के पास पावर कैसे आती है या पब्लिक के पास कितनी पावर है, इन सभी के बारे में वहां पे स्टडी करेंगे. उसके बाद में हम सब के पास पावर होती है, बशर्ते हमारे पास रूलिंग पार्टी हो और प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर पास होता हो. बट फिर भी प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्रोल में होता है. जो भी डिसीजन अगर हमारी गवर्नमेंट से नहीं लिया जाता, उसका सॉल्यूशन हमारी पब्लिक करती है. यानी कि मैक्सिमम पावर कंट्रोल बाय पब्लिक. अब हम अपना इजी वे लेने के लिए हम गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उसको पावर भी दे देते हैं. इट मीन्स जो भी हमारे पास डिसीजन होता है वो गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट डिसीजन करती है. इट मीन्स गवर्नमेंट के जो कैंडिडेट होते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं तो इट मीन्स हमारी पूरी पब्लिक उसके सपोर्ट में है, क्योंकि उन्होंने ये उसको इलेक्ट करके भेजा है. तो वो जब डिसीजन लेते हैं हम सब लोग उसको फॉलो करते हैं. लाइक जैसे हमारे पास अभी लॉकडाउन है, तो इस सिस्टम में, इस सिचुएशन में हम सब गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन में बाउंड हैं. बाहर जाते हैं चालान हो जाता है या पनिशमेंट होती है, तो ये कहाँ की तो बंद है. बट हमारी गवर्नमेंट ने सिस्टम सेट कर दिया, उसने रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट कर दिया, हमारी पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर रही है. पब्लिक एक्सेप्ट उसको तब तक करते हैं जब तक वो उसके फेवरेबल होता है, अन्यथा पब्लिक रिफ्यूज देयर रूल्स एंड रेगुलेशन. तो यहां पब्लिक हमारे पास लास्ट, या पब्लिक के पास सारी पावर होती है. यहां पे हमारे पास डेमोक्रेसी गवर्नमेंट लाने के लिए या पब्लिक की पावर को शो करने के लिए टू रिसेंटली एग्जांपल है. फर्स्ट हमारे पास नेपाल डेमोक्रेसी स्ट्रगल है, सेकंड बोलिविया वाटर वार है. तो हमने लास्ट क्लास 9th क्लास में स्टडी की थी पोलैंड. वहां पे डेमोक्रेसी लाने के लिए पब्लिक ने कैसे कैसे स्ट्रगल किया था. अब हम नेपाल के बारे में स्टडी कर रहे हैं. इट्स ओके. तो नेपाल में क्या होता है बेटा, नेपाल में लोगों ने स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी सेट करने के लिए 1990 डिकेड्स में. अब उस टाइम पे उसको थर्ड वेव कंट्रीज में गिना जाता है. स्ट्रगल वहां से शुरू हो गया था, और उस टाइम पे नेपाल का जो किंग था, क्योंकि वहां पे मोनोर्की सिस्टम था, नेपाल का किंग था वीरेंद्र. उसने एक्सेप्ट कर लिया था पार्लियामेंट्री सिस्टम को, या मोनोर्की सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशन के
फॉलोवर होने के लिए। इट मीन्स उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था पब्लिक ने, उसको एक्सेप्ट करके उसी के अंडर में काम करने के लिए एग्री हो गए थे। बट 2001 में रॉयल फैमिली में एक इंसिडेंट हुआ, एक हत्याकांड हुआ, उसमें वीरेंद्रा का मर्डर कर दिया गया। वीरेंद्रा के बाद में उसका जो राजा नया बना वो ज्ञानेंद्र बना। ज्ञानेंद्र रेफ्यूज्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को मानने से मना कर दिया, तो लोगों ने स्ट्राइक किया। अप्रैल 2006 पब्लिक ने स्ट्राइक शुरू की, तो इस 2006 के मोमेंट को, स्ट्रगल को उन्होंने थर्ड वेव कंट्री का नाम दिया। इसको थर्ड वेव कंट्रीज में गिना गया। किसको? नेपाल का। वाई? क्योंकि फर्स्ट में तो वो आता है, फर्स्ट वेव में तो जो हमसे एडवांस कंट्री है, इट मीन्स अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, those country has accepted democracy before long period। उसके बाद में हमारी जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी 1947, उस टाइम के अप्रोक्सीमेटली जो टाइम था उसमें उन लोगों ने डेमोक्रेसी एडॉप्ट की थी, तो वो सेकेंड वेव में उसको मेजर किया जाता है, सेकेंड वेव में उसको गिना जाता है। और थर्ड वेव इसलिए बोला गया है क्योंकि इस कंट्रीज ने, जो कंट्रीज बाद में 2000 के अप्रोक्सीमेटली टाइम में जिन्होंने नई डेमोक्रेसी एडॉप्ट की थी, तो वो नई डेमोक्रेसी एडॉप्ट करने वाली जो कंट्रीज थी उसको थर्ड वेव कंट्रीज का नाम दिया गया है। इट्स ओके। आगे क्या होता है इसमें देखिए, फरवरी 2005 monarchy system refused the democracy in Nepal, dismissed prime minister, king dismissed prime minister and set up monarchy system। ओके, पब्लिक ने क्या किया? अप्रैल 2006 पब्लिक में SPA बनाई, 7 पार्टी अलायंस। 7 पार्टी अलायंस और इसके साथ माओवादी पार्टी विद द कोलैबोरेशन बोथ दिस स्ट्राइक फॉर द सेटिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, अब उन्होंने सेट करने के लिए, डेमोक्रेसी सेट करने के लिए प्रयास किया। आगे क्या होता है? 24 अप्रैल 2006 SPA choose the प्राइम मिनिस्टर गिरिजा कुमार कोहिराल। गिरिजा कुमार कोहिराल को गिरिजा प्रसाद
कोइराला को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर दिया, चूज कर दिया। इस स्ट्रगल को, ये 2006 में था, फर्स्ट स्ट्रगल उन्होंने पहले कर लिया था 1990 में, तो दूसरा स्ट्रगल 2006 का था। आफ्टर दिस स्ट्रगल नेपोलियंस पब्लिक has been accepted democracy government after dismissing the monarchy system। तो इस स्ट्रगल का नाम उन्होंने दिया सेकेंड मोमेंट। ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, इस पॉइंट्स में हमने स्टडी की है बेटा नेपोलियन स्ट्रगल के। इस स्ट्रगल के बाद में उन्होंने डेमोक्रेसी लाने में वो सक्सेस हो गए। अब हम इसी पॉइंट्स को आगे स्टडी करेंगे। इट मीन्स लोग अपनी पावर को कैसे शो कर सकते हैं, या उन पब्लिक के पास किस प्रकार की पावर है, उन सभी को यहां पे हमें दिखाया गया है। अब हम सेकंड पॉइंट पे बोल्विया वार के बारे में स्टडी करेंगे। बोल्विया वार क्या है वो देखें। बोल्विया is the poor country of a Latin America। लातिन अमेरिका के अंदर एक पुअर कंट्री है बोल्विया। इसके अंदर एक सिटी है कोचबम्बा। इस सिटी के अंदर क्या काम होता है वो सुनिए। वर्ल्ड बैंक ने म्युनिसिपल कमेटी को फोर्स किया फॉर द कंट्रोलिंग द रेट ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई का रेट कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने फोर्स किया, प्रेशराइज किया म्युनिसिपल कमेटी को। म्युनिसिपल कमेटी ने क्या किया, म्युनिसिपल कमेटी इम्पोज द अमांसीज कंपनी फॉर द सप्लाइंग ऑफ ए वाटर। क्या इंपोज कर दिया, अमांसीज कंपनी को इंपोज कर दिया, अमांसीज कंपनी को ठेका दे दिया। किसके लिए, वाटर की सप्लाई करने के लिए, कि वाटर की सप्लाई कीजिए कहां पे, कोचबम्बा सिटी। एंड अमांसीज कंपनी इम्पोज द 1000 रुपीज पर मंथ रेट ऑफ ए वाटर। एक मंथ में एक आदमी को, एक फैमिली को 1000 रुपीज वाटर की सप्लाई के लिए अगर कोई बिल पे करता है, सपोज कीजिए किसी फैमिली के पास 5000 रुपीज पर मंथ की अर्निंग है और 1000 रुपीज वो ओनली वाटर के लिए इन्वेस्ट करता है, तो these families are not able the fulfill of other requirement। अब पब्लिक ने इसका अपोज किया। अपोज करने के लिए जनवरी 2000 में लेबर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कम्युनिस्ट लीडर
यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर और लेबर ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन्होंने स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद गवर्नमेंट एग्री टू डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक विद द लेबर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कम्युनिस्ट लीडर, एंड these people's strike announced the strike of a strike called off. इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये जो स्ट्राइक है इसको बंद कर देना, बट गवर्नमेंट ने इसके अपोज में क्या किया, गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इंपोज किया। लेकिन गवर्नमेंट को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पब्लिक के पास इतनी पावर होती है। उसने कुछ समय के बाद में अपने ढंग से स्ट्राइक जारी रखा पब्लिक ने, तो मार्शल लॉ उन्होंने हटा दिया, गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया और साथ में अमेंसीज की जो पावर थी वाटर सप्लाई करने का जो कंट्रोल था उसको भी मना कर दिया। तो बोलवे वाटर वार में हमें समझ आता है पब्लिक की पावर, और दूसरा नेपोलियन वार में, सॉरी नेपाल में जो डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल हुआ था वो भी पब्लिक ने किया था। तो हमें यहां ये क्लियर होता है कि पब्लिक हैज मैनी पावर। उसने नेपाल में डेमोक्रेसी सेट की और बोलिविया में वाटर की सप्लाई करने के लिए अमेंसीज कंपनी को भी धूल चटा दी। तो इस प्रकार से हमें समझ आ रहा है कि स्ट्रगल कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे